आज एनसीईआरटी सीरीज में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 6th क्लास साइंस की किताब का, जो कि है फन विद मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में हम पहले से बहुत सारी चीजें जानते हैं। आपके मोबाइल का कवर है, उसमें भी मैग्नेट लगी होती है जिससे वो फ्लैप एकदम बंद हो जाता है। दरवाजों में आजकल स्टॉपर की जगह मैग्नेट्स का यूज होता है। ये पेपर पिन जो आपने ऑफिस में देखी होगी अपने, वहां पे भी मैग्नेट है। और भी तमाम तरीके के हमने स्कूल में भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, चाहे बार मैग्नेट से किए हो या फिर ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है उससे किए हैं, तमाम तरीके के हमने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और अपनी डेली लाइफ में भी हम मैग्नेट्स से पाला पड़ता ही रहता है हमारा। अब इस बुक में दिया गया है कहानी, शुरुआती कहानी दी गई है कि मैग्नेट्स कहां से आई, कैसे इसका डिस्कवरी हुई, ये मैग्नेट नाम कहां से पड़ा। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी ऐसी है कि ग्रीस में एक लड़का था, वो चरवाहा। ग्रीस में एक चरवाहा था जो एक लकड़ी लेकर अपने जो भी मवेशी हैं, बकरी वगैरह, उनको चराने जाया करता था। लकड़ी के आगे छोटा सा लोहे का टुकड़ा लगा था। एक दिन वो जब चराने गया अपनी बकरियों को, तो उसको इस लकड़ी को जमीन पे से निकालने में काफी ताकत लगी। उसको समझ में आया कि यहाँ कुछ ना कुछ चीज है, कुछ अट्रैक्ट कर रही है। ये जो स्टोन है या फिर जो एक रॉक है, ये मेरी स्टिक को अट्रैक्ट कर रहा है। उस टाइम से वो चीज आई। उस लड़के का नाम शायद मैग्नेस था। मैग्नेस से वो बात आती है मैग्नेटाइट, उस पत्थर का नाम पड़ गया। और मैग्नेटाइट जब उस रॉक का नाम पड़ा, और उस चीज का जो पर्टिकुलर जो एक फिनोमेना कह सकते हैं, वो मैग्नेटिज्म हो गया। और वो एक नेचुरल मैग्नेट कहलाने लगा जो अट्रैक्ट कर रहा था उसकी छड़ी को। एक और ऐसी कहानी है जो मैग्नीसिया करके एक जगह थी जहां से मैग्नेटिज्म आता है, इसीलिए भी इसका नाम मैग्नेटिज्म है। तो बहुत सारी कहानियां, हमें बेसिकली थ्योरी समझना है कि इसका जो ओरिजिन था वो नेचुरल ओरिजिन था, नेचुरली डिस्कवर हुआ। जैसे फायर के साथ हुआ था, जब स्टोन पे स्टोन मारा गया, टकराया गया, तो वहां से आग निकली, तो पता चला अरे आग है, आग है, आग है। उसी तरीके की चीजें यहाँ मैग्नेटिज्म से समझ में आती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके के सब्सटेंसेस होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। तो आप जानते हैं पर्टिकुलरली आयरन जो होता है वो काफी अच्छा एक एग्जांपल है। जब आप देखते हैं किसी भी लोहे की चीज के पास आप मैग्नेट ले जाते हैं तो वो झट से चिपक जाता है। इसके बारे में भी किताब में एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आप एक कागज का या फिर प्लास्टिक का एक नॉन कंडक्टिंग कंपोनेंट का आप एक ग्लास ले लें, उसके अंदर एक मैग्नेट डाल दें, यहाँ पर एक धागा बांध के आप यहाँ ऊपर एक पिन लटका दें, तो पिन जाके हवा में लटकी रहेगी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म फील कर रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से वो जो आपकी सेफ्टी पिन है या फिर जो आपकी पेपर पिन है वो फ्लोट करती रहेगी हवा में। इस तरीके के एग्जाम्पल्स दिए हैं। फिर उन्होंने बताया किस किस प्रकार की आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं या फिर जो मैग्नेट्स हैं वो किस किस डिजाइन में मिलती हैं। चाहे आप हॉर्सशू मैग्नेट की बात करें, यहाँ देखेंगे आप, ये हॉर्सशू मैग्नेट हो गई, ये आपकी सिलेंडर मैग्नेट है, ये आपकी बार मैग्नेट है, और ये डंबल टाइप मैग्नेट है, जिसमें इसको हम बॉल एंडेड मैग्नेट भी कहते हैं क्योंकि इसके दोनों एंड में बॉल लगी हैं, या फिर आप इसको डंबल मैग्नेट भी कह सकते हैं। आगे बात की जाती है कि किस तरीके से सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया जाता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। आप देखिए, आपका 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का आप उसको मैग्नेट के पास ले जाते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होता है। उसी तरफ और कुछ ऐसी चीजें जैसे आप सॉफ्ट आयरन का कोर है या फिर आपकी जो नेल्स हैं, कीले हैं, वो अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट से। आप देखेंगे मिट्टी में कभी कभी जो दाने होते हैं, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। रबर अट्रैक्ट नहीं होती, कागज अट्रैक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से 6th क्लास के लेवल पे ये डिस्कशन किया और क्लासिफिकेशन करके बताया कि कौन सी चीजें अट्रैक्ट होने वाली, कौन सी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि जो नाइफ्स हैं, चाहे कोबाल्ट के कॉइन्स हैं, स्टील स्पून्स हैं, आयरन नेल्स, ये सारे अट्रैक्ट होंगे तो ये मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। इनका जो क्लासिफिकेशन होगा ये एज मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। और जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं हो रहा है मैग्नेट से, वो आपके मटेरियल बन जाएंगे नॉन मैग्नेटिक। इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है कि आपको हर मटेरियल को मैग्नेट टच करके देखनी है, अगर वो चिपक रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। एक और बात इस किताब में दी है, एक कहानी सुनाई है चाइना के बारे में। चाइना के एक राजा थे, उनके बारे में कहानी सुनाई कि उनके जो बग्गी थी, जो चैरियट था उनका, चैरियट में इस तरीके से आप देखेंगे एक महिला, एक औरत का ऐसा एक स्टैचू टाइप था, एक छोटा सा वुडन स्टैचू या फिर एक पर्टिकुलर स्टैचू था जिसमें मैग्नेट लगी थी। और ये औरत का जो हाथ है ये पर्टिकुलरली हमेशा साउथ को पॉइंट करता था। इससे आपको एक फायदा मिलने वाला है कि कहीं भी आप अगर नई जगह पर जाते हैं तो आपको साउथ पता है कि हाँ, ये जो औरत है इसका हाथ साउथ बता रहा है, तो उससे नई जगह में उनको डायरेक्शन फाइंड करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसके अलावा एक और नई चीज जो जिसका इन्वेंशन हो गया या फिर जो आई, जिसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज, आपके शिपिंग में तो बिल्कुल रेवोल्यूशन ला के रख दिया, वो थी कंपास। अब कंपास को समझते हैं। कंपास कुछ नहीं है, आपने आज घड़ी देखी, आपकी जैसी घड़ी है वैसे ही होता है कि एक फ्लैट सरफेस, उस पर एक पाइवेट है, एक पॉइंट है, उसके ऊपर ऐसे मैग्नेट को आप सस्पेंड कर दीजिए। मैग्नेट जब सस्पेंड होगी तो वो आपका फ्रीली मूव करके नॉर्थ और साउथ बता देगी। नॉर्थ को पर्टिकुलरली आप एक अलग कलर दे देंगे ताकि आपको पता चले हाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस तरीके की चीजें किताब में दी गई हैं कि कंपास के बारे में बताया। और वो चाइना के जो एक बग्गी की कहानी बताई, जो राजा की बग्गी थी उसकी कहानी बताई गई। उसके बाद
एक और बात आती है कि जो मैग्नेट्स हैं उनमें रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है। रिपल्शन और अट्रैक्शन जो होता है वो पोल्स के हिसाब से होता है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, यहाँ पर बताया गया, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। और ये कहा गया है जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो लाइक पोल्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ दूर भागेंगे, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप देखें साउथ और नॉर्थ है तो ये दोनों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इस चीज के बारे में बात की है। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको एक लॉ याद रखना है। और रिपल्सिव पोल्स, आई मीन टू से सिमिलर पोल्स रिपल्स ईच अदर। तो जो सिमिलर पोल्स होंगे साउथ साउथ होंगे तो वो दूर भागने वाले हैं, और नॉर्थ साउथ होंगे तो पास आने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए कि कैसे हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्या क्या तरीके के हमें एहतियात बरतने की जरूरत है जब हम मैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं। पहली चीज तो आप उसको हैमरिंग नहीं करें, पीटना नहीं है उसको, कहीं से ऊंचाई से गिराना नहीं है, उसको गर्म नहीं करना। अगर आप ये तीनों चीजें करने वाले हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। बचपन में हम ऐसे छोटे मोटे जादू जैसा भी किया करते थे, हाथ में दो पत्थर ले लेंगे और उसके सर्कुलर में हम ऐसे पत्थर को, एक और पत्थर लेके उसको ऐसे रोटेट करते थे। तो थोड़ी देर बाद आप देखते थे कि जो दोनों आपके स्टोन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड आपको फील होती थी। इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट यहाँ किताब में भी बताया कि आप एक लेने वाले आयरन बार, और आयरन बार के ऊपर आप मैग्नेटिक बार जो है, जो मैग्नेट की बार है जिसमें नॉर्थ और साउथ होता है, उसको आप घिसने वाले हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर घिसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी मैग्नेटाइज हो गई। उसके बाद आप कोई भी आयरन फिलिंग्स है या फिर नेल है उसको आप इस आयरन बार के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैग्नेट बताने भी बताया कि आप कैसे मैग्नेट बना सकते हैं। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड भी देखा होगा, जंगल के बारे में बता देते हैं कि जंगल में आप फंस जाओ तो कैसे आपको डायरेक्शंस निकालने हैं। यहाँ पर भी एक चीज बताई गई है कि कॉर्क लो और कॉर्क में आप इसी तरीके से नीडल को मैग्नेटाइज कर दो। जो भी है आप मैग्नेट के पास उस नीडल को घिसोगे तो आपकी नीडल को मैग्नेटाइज कर दो। उसके बाद नीडल को आप एक कॉर्क के अंदर फंसा दो। कॉर्क को फंसाने के बाद इसको वाटर में सस्पेंड करेंगे तो आपको नॉर्थ और साउथ पता चल जाएगा। ऐसी रीडिंग्स लेने के बारे में इन्होंने बताया है। आप भी अगर कभी जंगल में फंस जाए तो एक और ऐसी ट्रिक होती है कि आप पहले अपनी नीडल को किसी भी मैग्नेटिक चीज से मैग्नेटाइज करें और उसके बाद उसको एक पत्ती पर रख दें जो कि फ्री फ्लोइंग वाटर होना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर हो तो ज्यादा अच्छा। कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर हो जहां पे पानी थमा हो वहां पर पत्ती रखें, पत्ती के ऊपर आप रख देंगे अपनी मैग्नेट जो आपने मैग्नेटाइज करी है, सुई, और फिर वो अपना डायरेक्शन ऐसे ऑटोमेटिकली वो घूम के अपने आप को नॉर्थ और साउथ में अलाइन कर लेगी, जिससे आपको डायरेक्शंस पता चल जाएंगे कि हाँ नॉर्थ ये है साउथ ये है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड में बहुत बार दिखाया गया है। तो मैं बात कर रहा था आपसे किस तरीके से आपको मैग्नेट्स रखने हैं। पहला तो यह है उसको गर्म नहीं करना है, हथौड़े से नहीं पीटना है, किसी चीज से मतलब जोर नहीं मारना उस पर। तीसरी चीज है उसको कहीं से गिराना नहीं है, इससे इसकी मैग्नेटिज्म जो है, जो प्रॉपर्टी है वो वीकन होती है, लूज होती है। उसको स्टोर करने का भी तरीका है। उसको स्टोर करने के लिए आपको प्रयास करना है, जैसे ये बार मैग्नेट जब स्टोर की गई तो यहाँ पर और यहाँ पर आप बार मैग्नेट यहाँ लगा देंगे सॉफ्ट आयरन जो इसका सर्किट टाइप कंप्लीट कर देगा, और यहाँ पर बीच में आप लगाने वाले हैं क्या, एक वुड या फिर थर्माकोल या फिर कोई भी ऐसी चीज जो नॉन कंडक्टिंग होती है उसको आप बीच में ऐड कर देंगे। जब आप एक हॉर्सशू मैग्नेट को रखने वाले हैं उसको स्टोर करने का तरीका यह है कि उसके दोनों यहाँ पर आप एक सेम कॉमन आप एक सॉफ्ट आयरन का पीस यूज कर लेंगे। तो ये दो तरीके बता दिए। दूसरी चीज हमने देखा है कभी कभी फोन आता है एकदम से और वहां पे पास में स्पीकर होता है तो स्पीकर में टेट इस तरीके की अजीब सी आवाज आने लगती है, आपने सुना होगा। तो उससे हमें ये समझ में आता है जो मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट्स को मैग्नेटिज्म से जो वेव्स डिस्टर्ब होती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो कैसेट्स है, मोबाइल है, टेलीविजन है, इन सब के पास आपको मैग्नेट्स नहीं रखने चाहिए। म्यूजिक सिस्टम के पास सीडी है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें। आप कभी टीवी स्क्रीन के पास ऐसा करना नहीं। वैसे मैंने कभी देखा है आप टीवी स्क्रीन के पास से अगर मैग्नेट्स को लेकर जाते हैं तो जो पिक्चर है वो धुंधली थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती है। तो ये चीजें भी होने लगती हैं आपकी मैग्नेटिज्म की वजह से। तो हमें पता चल गया डूज एंड डोंट्स, कैसे उसको रखना है और किन डिवाइसेस, किन कंपोनेंट्स और किन अप्लायंसेस के पास उसको नहीं लेके जाना है। तो ये हमने चर्चा की मैग्नेटिज्म की। 6 क्लास के बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए मैग्नेटिज्म के, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने स्कूल्स भी याद आए होंगे, आपको स्कूल की जो पढ़ाई है वो भी याद आई होगी कि 6 क्लास में हमने ऐसे पढ़ा था और ये इस तरीके की एक्टिविटीज की होंगी। और यहाँ से हमने मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बात करने वाले एयर, वाटर और गार्बेज इन गार्बेज आउट की। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।